साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले जो मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं जो आ रहे हैं उनको कर रहे हैं। और ना केवल एसएससी जीडी के लिए, अपितु आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो केवल मैथ्स सीखना है और सिखाना है। उसका आप कुछ भी नाम रख लीजिए कि ये दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, ये यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, ये आरआरबी के लिए है। तो ये तो सब बातें बस मुझे लगता है कि पैसा कमाने का जरिया तो हो सकती है, लेकिन सिखाने का जरिया तो यह है कि आप सीखें और किसी भी माध्यम से सीखें। सीखना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। आइए शुरू करते हैं कि आज के इस जो प्रैक्टिस सेट लिखा है इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं मैथ्स के और कैसे होंगे। पहला सवाल बड़ा चुनिंदा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 31 गुना 32 गुना 33 को यदि हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। अब आप ये बताइए, हम जैसे यहाँ 31 है, अगर 31 में 5 से डिवाइड कर दें, 32 में 5 से डिवाइड करते और 33 में करते तो 5 छंग 30, शेष कितना रह जाता है यहाँ बोलो। तो शेष हमारा रह जाता 1। अगर यहां हम कर दें 5 छंग 30, यहां रह जाएगा 2, 5 छंग 30, यहां रह जाएगा 3। अब ये सभी इनटू में हैं तो आप इन्हें भी मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6 एकम 6, ये बैठेगा। अंततः अब आप इसमें भी कितने से भाग देना है, 5 से। 5 एकम 5, और जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आई बात। इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। आगे देखें, यहां हमें दिया है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों का एलसीएम ज्ञात करना। लेसे मैसे चैप्टर का क्वेश्चन है। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं, एलसीएम निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है, ये इसमें बताया है। एलसीएम में सारे आधार जो भी बेस हैं वो सारे आधार आप लिखेंगे इनटू उनकी बड़ी घात, इनटू नहीं, एवं एवं बड़ी घात, उनकी बड़ी पावर ले लीजिए जो सबसे बड़ी हो। करके देखते हैं। सारे आधार का मतलब इसमें 2 और 3 है, 2 इंटू 3, 2 3 2 3, तो यही है। आधार तो बस 2 और 3 ही है सभी में, इनकी बड़ी पावर देखनी है। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो बड़ी पावर होगी 5। 3 की बड़ी पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, बड़ी पावर होगी 6। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो एचसीएफ निकालना होता है तो कॉमन आधार एवं छोटी पावर उनकी लेते हैं, आंसर आ जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 75 और 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। ओके, देखते हैं। तो आपने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, ए गुना बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या, अब देखो एचसीएफ के साथ संख्या मानते हैं। एचसीएफ कितना है, 5। तो मैं कहूंगा कि यहां पहली संख्या हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5y। दोनों की गुना इज इक्वल टू, एलसीएम है 75, एचसीएफ है 5, 5 से 5, 15 पंजे 75, x इंटू वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। अब आप बताइए, ऐसे दो संख्याएं बताओ जिन्हें गुना करें तो या तो हो सकती हैं कि 15 एकम 15, तो 15 हो सकता है, या हो सकता है 3 पंजे 15, और तो हो ही नहीं सकती मैथ्स में। तो एक्स वाई के मान 15 और 1 है, या एक्स वाई के मान 3 और 5 है। यदि अब मेरी संख्या पहली कितनी है 5x और दूसरी कितनी है 5y,
यदि मैं x के मान ये ले लेता हूं, x y के मान, तो x का मान 15 और 15 पंजे 75, तो पहली संख्या कितनी होगी 75। और अगर मैं दूसरी संख्या देखूं तो 1, अब यहाँ 5 का जो 1 आएगा तो यहाँ अब कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों का अंतर 10 नहीं है, अर्थात हमारी ये वाली वैल्यू गलत है, ये नहीं ले सकते हम। अब क्या करें जी, अब दोबारा देखिए आप, अब हम यहाँ ये हमारे पास बच्चे, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 3 रख देता हूँ, यहाँ इसकी जगह 3 रखता हूँ, तो 5 तिया 15, तो पहली संख्या 15 आ गई। और y की जगह 5, यहाँ y है, यहाँ रख देता हूँ मैं 5, 5 पंजे 25, तो ये नंबर हैं। दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, सही बात है, 25 का और 15 का अंतर कितना है 10 है, यही नंबर है। तो दोनों संख्याओं का योग बताओ, 40 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे होगा क्वेश्चन। और बाकी देख लिया ना कोई और मेथड तो इलझे डोलोगे, फिर पता नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना, कुछ नहीं करना, ऐसे कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखें। अच्छा, बोर्ड मास का डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं का से पहले करते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कर लेते हैं पहले, चलिए 30 प्लस 6 इंटू 5 का 5, 3 और 2 5, माइनस 12 इंटू 3 दूनी 6। क्लियर, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सबसे पहले का कीजिएगा, 5 पंजे 25, ये हुआ 30 प्लस 6 इंटू 5 पंजे 25, माइनस 12 छंग 72, 30 प्लस 25 छिक्का 150, माइनस 72, 180 माइनस 72, यहाँ से दहाई ले ली, 10 10 में से ये 2 गए, तो कहीं गलत हो रहा है भी क्वेश्चन, हमारा तो गलत आ रहा है, ये देखिएगा 2 यहाँ बचना चाहिए, 8 यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए 17, अब 17 में से 7 गए तो 10। कहाँ गलत हुई है भाई, कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले करना है हमें ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, 3 और 2 5, 3 दूनी 6। अब ब्रैकेट के बाद क्या करें, का सॉल्व होगा, 30 अलग है, प्लस 6 इंटू, अब 5 और 5 यहाँ है, 5 का 5 तो का मतलब गुना हो गया, 5 पंजे 25, ठीक आ गया, माइनस, अब ब्रैकेट यहाँ भी तो अभी ये ब्रैकेट लग रहा है, माइनस, तो 12 और 3 दूनी 6, 12 छंग 72। अब इंटू करेंगे, 25 छिक्का 150, 30 यहाँ प्लस के हैं, 150 में 30 जोड़ देंगे 180, और माइनस 72 108 आ रहा है। अब इसमें कहाँ गलती हुई है भाई, भाई 108 आ रहा है, ऑप्शन 108 नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, या तो कहीं हमने गलती करी है, यहां से अलग तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, यही आएगा। का सॉल्व करेंगे, का मतलब गुना है, 3 2 5, 5 पंजे 25, देखिए चलिए कहीं भी कोई होगा, ये गलत है, हमारा ठीक है, राइट। इतना भी कॉन्फिडेंस डामाडोल नहीं कि चलो जी ये आएगा, आगे देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत 75 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है,
प्रथम दो संख्याओं का योग क्या हुआ। अब प्रैक्टिस सेट का मतलब केवल ये भी नहीं होता है कि मैं ही कराता रहूं, मैं तो करा ही रहा हूं जितने मैंने कराए हैं। और मुझे ये सवाल कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जाना पहचाना क्वेश्चन है, शायद या तो हमारे किसी प्रैक्टिस सेट में पहले आ चुका है या करा दिया है आपको। ये प्रश्न आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये मैं बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं, डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 तसल्ली में देखिए, प्रश्न मिलेगा, करने का तरीका मिलेगा, और बताइएगा जरा कि कितने लोग पीछे गए हैं और देखा है। यहां देख लेते हैं, P के सामने P का मान, Q के सामने Q का मान। अब P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/3। तो जहां P है वहां 1 रखेंगे, जहां Q है वहां 3 रखेंगे। अच्छा जी, यहां देखते हैं R/S इज इक्वल टू, अब मैं यहां रखूंगा 1, जब मैं यहां 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2, यहां रखूंगा मैं 3, 3 3 जा 9। दैट इज द वैल्यू ऑफ R एंड S। R के सामने R का मान और S के सामने S का मान। अब हमें चाहिए P R अपॉन QS। P का मान 1, R का मान 2, Q का मान 3 और S का मान 9। 2 एकम 2, 9 तिया 27। तो क्या इन दोनों का रेशो 2:27 नहीं आएगा? 2:27 अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। लिखते हैं सवाल, पिता और पुत्र, इनका अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:1 था। पुत्र की वर्तमान आयु, जब पुत्र की आयु निकालना है तो हम ये लेंगे 1 इंटू, जो भी मध्य में होता है वो लिखते हैं, इंटू इन दोनों का डिफरेंस, 7 का और 1 का, 6 बटे 7 एकम 7 और 4 एकम 4, इन दोनों का अंतर 7 का और 4 का 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 वर्ष आंसर आ गया। अब आप अगर ये पूछना चाहते हो कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं, ये आपने कैसे लिखे हैं, 5 कहाँ से आ गया, 6 कहाँ से आ गया, इसके लिए आयु संबंधी प्रश्न पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, चुटकियों में आंसर आते हैं। मैं तो केवल इसलिए आपको समय दे रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ आए कि चीजें हो कैसी रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो, एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 36 महीने बाद, 36 महीने अर्थात 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ओके, सवाल सॉल्व कीजिएगा। 1,00,000 गुना 10% की कमी है, तो काम कितना करेगा, 90/100। कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष ही दे रखे हैं। सॉल्व कीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से ये काट लो, जो फाइनली बचा 9 नाम 81, 81 निम्मा 729, 2 जीरो, 72,900 रुपए इज द आंसर ऑफ द मोटर बाइक आफ्टर 3 years। 72,900 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का
सही जवाब हो गया। वृद्धि होती तो 110 कर देते। वर्तमान मूल्य दिया है, आगे पीछे पूछे तो ये, और जो पीछे वापस जाना हो, उल्टा जाना हो तो 100/90 काम करेगा। पढ़ना चैप्टर पड़ेगा, यहां मैं ये बताने नहीं खड़ा हुआ हूं कि कैसे होगा। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि 120% है रमन का, रमन के वेतन से रमेश का वेतन। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है और यह उसके वेतन का 75% है। गुड, यहां से सवाल शुरू करेंगे। अब हम निकालेंगे रमेश। रमेश का वेतन ये है, और ये है कितना, ये 75% है। सॉल्व करते हैं साहब। 25 ती 75, 25 × 100, 3 × 3, 3 × 3, 25 × 3 = 75 और 0, 11 × 4 = 44 और 25 × 100, 45,000 रुपये वेतन है किसका, रमेश का। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रमेश का वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है। यानी कि अगर अब आपको रमन का वेतन चाहिए, तो रमन का वेतन निकालने के लिए रमेश का वेतन 120 गुना 100, क्योंकि ये वैल्यू रमन के लिए तो 120% है। सॉल्व कीजिए, 0 से 0। अब 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 का भाग दे दीजिए, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 2 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 7 = 35 और 2 37,500 रुपया। कहीं है भैया आंसर इसमें? ऑप्शन देखियो बाल को, बताओ मुझे कोई यार। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि हुई। सबसे पहले 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इनटू जो मिला वो बटे में। जब 20% हानि होगी तो 80 प्राप्त किया और चाहते हैं 125 करें। 0 से 0, 8 दूनी 16, 0 और 125 दूनी 250। अगर ये कहीं आंसर हो तो बेधड़क लगा दीजिएगा, यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नहीं समझ में आ रहा है पूछो। चलिए आगे चले। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,00,000 रुपए का एक घर ए ने बी को 6% लाभ पे बेचा। तो जो 1,00,000, अब ए विक्रय कर रहा है, घर को बेच रहा है। 1,00,000 के 6%, अर्थात 106, 2 0 से 2 0, 10630, इतने रुपए में बेच रहा है। बी को बेच दिया, बी ने इतने में खरीदा। वापस ए 3%, बी वापस ए को 3% हानि पे बेचता है, बी वापस भेज रहा है ए को। अब ए क्रेता बन गया है, ए घर को क्रय कर रहा है। ए घर को क्रय कर रहा है कितने में? भाई बी ने तो 1,06,000 रुपए घर के दिए थे, उस पे से बी को 3% हानि हो रही है, तो ये तो 97 पे बेच रहा है। यहां बी विक्रेता है, ए क्रेता हो गया, ए खरीद रहा है इतने में। इनकी गुना करके देखो कितना आ रहा है, 0 की 0 ही 0। अब इनकी गुना कैसे होगी भैया, 106 की गुना 97 में करे लेते हैं।
ऐसे कर लो, 100 माइनस 3 करे लेते हैं, 3 छंग 18, 3 एकम 3 माइनस कर लो, इसमें जीरो भी रहेगी भैया जी। एक जीरो लगेगी तो एक जीरो ये, दो ये हो जाएंगी, माइनस 3 जीरो जीरो, 3 छंग 18 और 3 एकम 3। ये तो यहीं पता लग रहा है, हटा दीजिएगा इसको। जीरो, यहाँ धाई 2, यहाँ हो गया, कितने रह गए, 9 9 8। तो ए ने जो घर खरीदा है, वो ए ने खरीदा कितने में है, इतने रुपए में खरीदा है भाई, इतनी गुना बैठ गई। ए ने घर बेचा कितने में था, ये यहां से मैं हटा देता हूं। ए ने घर को बेचा था 1,06,000 में, और ए ने घर को क्रय किया 1,00,000 और ये जीरो यहाँ गुना गलत होगी भाई, 106 और 3 जीरो, ये ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऐसे कर लो, 7 जीरो जीरो, 7 छंग 42, 7 एकम गुना 9 जीरो जीरो, 9 छक्का 54 और भाई 9 एकम 9, जीरो, 2, 4 4 8, 7 5 12 का 2, हासिल 1 9 और 1 10। अब की बार ठीक आएगी, क्यों, इतने रुपए में। ठीक है, आपको आसान तरीके आते हो गुना के, आप कर लीजिए, मुझे जितना आता है मैं ऐसे बताऊंगा। अब हमने, ए ने बेचा था इतने का, खरीदा कितने का, इतने का, तो उसे लाभ हो गया, यहाँ इनका अंतर कर लीजिएगा, कितने रुपए बच गए उसको, जीरो, यहाँ से ले ली धाई 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गए 105, 105 में से 102 गए, 3180 रुपये का लाभ ए को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, इतना पूरा सवाल करने में समय नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं तो लगेगा ही समय। चलो देखो आगे, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। अच्छा एक बात है वैसे कमाल की, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कैलकुलेशन गलत हो गई या गुना गलत हो गई या कुछ गलत लिख गया, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, इस टीचर को कम आता है, उस टीचर से पढ़ते हैं जो तुरंत गुना लिख देता है। पता कैसे करते हैं टीचर, जैसे ऐसे आएंगे 100 कितना था मान लो कुछ भी है, लिख दिया हमने गुना 97, चलो भी इनकी गुना करते हैं, तो जी इनकी गुना आएगी 97 0 0 और 97 ये और 2 8 और यहाँ 0 और 1 0 और यहाँ 2 6 जो भी आ रहा है ये आ गया है। ये मास्टर होशियार है क्योंकि ये रट के बैठा है ना इस चीज को, रटन विद्या वाले ही तो, अध्यापक जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो करके आया है पहले से ही, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको पहले करके आऊँ और फिर यहाँ दोबारा करूँ। ऑफलाइन की छुट्टी हो जाती है 1 2 बजे, 2 बजे के बाद में ये क्लास बनाते हैं, तो जो भी यहाँ होता है गलत हो तो बोर्ड पे होगा, सही हो तो बोर्ड पे होगा। लेकिन बात ये है कि पसंद तो वही आएगा ना जो रट के मारा, भाई टीचर बहुत हो, ऐसे थोड़ी होता है, गुना तो करनी ही पड़ेगी। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पे हानि होती है, 16/25
25 अंकित मूल्य, हमने माना कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो 25 रुपए है, तो 25 का 16/25 पे बेच दे, तो फिर कितना हो गया, वस्तु बिक गई हमारी 16 रुपए की। क्या चाहिए, अंकित मूल्य यानी कि 25 रुपए, विक्रय मूल्य यानी कि 16। आंसर ये हो गया। चलो आगे। जो सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% 6 महीने की दर पे साधारण ब्याज से उधार ली। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। खेल यहाँ किया है सुने, दर 7% छमाही है, और जब तक दर और समय एक से नहीं होंगे जब तक सवाल होगा नहीं। जो टाइम है वो 3 वर्ष है। हम इसको क्या करें, यहाँ गुना 2 कर दो, तो ये 14% वार्षिक हो जाएगी। तो अब यहाँ आप क्या लोगे, वर्ष, तो दर कितनी लोगे, 14, और जो छमाही लोगे तो समय लेना पड़ेगा फिर 6, 1 साल में 2, 3 साल में 6 छमाही। सॉल्व कीजिएगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 14 × 42, 42 रुपए ब्याज बन गया। कितनी धनराशि भुगतान करना है, अमाउंट पूछ रहा है। 10,000 रुपये ये हैं और 4200 ये हैं, तो ये हमारे बनेंगे 14,200 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% दर से ब्याज की दर ज्ञात, ब्याज के दर पर 800 रुपए की धनराशि कितने समय में, 882 रुपया। यह है अमाउंट 882 रुपये, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस, वो छोड़िए सीधा लिखेंगे 105 बटे 100 की होल पावर टी। ये हमें नहीं पता कितना है, टी का मान चाहिए। एक 800 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड कीजिए, इज इक्वल टू होल पावर टी। सॉल्व कीजिएगा, काटो इसको कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसे भी काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम, 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा भैया, गड़बड़ होगी भैया जी, गड़बड़ हो गई रे। कोई बात नहीं है, दोबारा से करते हैं। हम काटते हैं इसको कितने से, 2 से काटो, 2 चौक 2, चौक 2, चौक 2 एकम। अच्छा, 441 और 421 बटे 20 का होल स्क्वायर, 21 21 में 441, 20 20 में 400, इसे देखो कट जाएगा ये, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105, 5 से कट गए। इधर आ गया हमारा 21 बटे 20 की होल पावर टी। टी बराबर कितना आ गया, 2। आंसर आ गया 2 वर्ष। ये आ गया जी, ठीक है। चलो, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल तो जाना पहचाना लग रहा है भाई। वाई और जेड 12.5 दिन में करते हैं। वैसे ही अच्छा है, सवाल डाला करो जो पीछे के हैं थोड़े बहुत, जिससे पता लगे कि कौन कर रहा है कौन नहीं, कौन कर सकता है। सवाल पूछा है मिलके कितने दिन में करेंगे, ये HW में कीजिए, क्योंकि ये सवाल मुझे याद आ रहा है कि ये मैं करवा चुका हूं। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाए तो दोनों चालों का अनुपात। ओके, दूरी निश्चित है, चाल निश्चित है, और समय। देखते हैं पहला, अब पहले पढ़ो। एक निश्चित दूरी माना 1 किलोमीटर, एक निश्चित चाल से 1
किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना आएगा यहाँ, जब 1 किलोमीटर पर घंटा से चलेंगे तो 1 ही घंटा लगेगा, 1 घंटा आ गया। या इससे दुगनी दूरी 2 किलोमीटर, 6 गुना समय में, 6 घंटे, 6 गुना, चाल कितनी बैठेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए अब हमें, दोनों स्पीड्स का रेशियो चाहिए। पहले आएगा, पहला 1 किलोमीटर है, दूसरा 1/3 है, 3 एकम 3, अर्थात आंसर 3:1। आपका आंसर आ जाएगा स्पीड्स का दोनों का, ठीक है। एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 17 सेकंड में। ये सवाल भी आ चुका है पहले। अच्छा, अभी प्रैक्टिस सेट में ही आ चुका है, देख लीजिएगा कोई ना कोई से में। ये कौन सा नंबर है प्रैक्टिस सेट का, 5वां। 4 हुए हैं तो उन चारों में से किसी में है ये क्वेश्चन, किया होगा तो आप कर दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है को एक समषटभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, षटभुज का क्षेत्रफल कितना है। ये है त्रिभुज, इसकी जो भुजा है वो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब ये करें, इसको शीर्षों से काटा गया षटभुज बनाने के लिए। ये काटा, ये काट दिया, ये काट दिया, षटभुज दिख रहा है, देखो ये रहा, एक भुजा, 2, 3, 4, 5 और 6, ये समषटभुज बन गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका, इसकी लंबाई कितनी है, ए इकाई है। तो जो ए है ना, षटभुज बनाने में क्या होगा कि 1 और 2, इस ए साइड के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और 3 टुकड़े का मतलब है कि जो ये वाली लेंथ आएगी भुजा की वो आएगी a/3, ये भी a/3, ये भी a/3, ये भी a/3 और ये भी a/3। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो फिर षटभुज के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा, हमें तो याद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताओ। √3/4 इंटू a²। ए का मतलब क्या है, भुजा, ये है त्रिभुज का। अब हमें चाहिए षटभुज का, तो इसमें क्या करें आप, √3/4 गुना षटभुज की भुजा, तो षटभुज की भुजा है a/3, a/3 इंटू a/3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर होता है उसमें, और इंटू 6, 6 लग जाता है इसमें। ये जो है ये सम षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 से ये 3 कट गया, √3 से ये कट जाएगा √3 बार, ऊपर रह गया a² अपॉन, नीचे रह गया 2√3, इतने वर्ग इकाई आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब आप उत्तर देखो, ए का वर्ग बटे 2√3, ए का वर्ग, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नई चीज आप सीख लीजिएगा, ये केवल 6 लगाना होता है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर, इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा त्रिभुज का, जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/A।
तो पहले एस का मान निकाल लेते हैं। 96 प्लस 146 अपॉन 2, जोड़ो जी, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 9 15 का 5, हासिल 1 2 और 3, 2 एकम 2, या सीधा काटो, 17 दूनी 34, 1 रह गया और 2 छिक्का 12, 176। दैट इज द वैल्यू ऑफ एस। ये एस का मान आया है, यहाँ पुट करो 176 गुना, अब 176 में से 96 घटाओ तो 6 में से 6 गए 0, और 17 में से 9 गए 8, गुना 176 में से ये घटाओ 6, और भैया जी 17 में से 11 गए 6, गुना, अब 176 में से 146 घटाओ, 6 में से 6 गए 0, और 17 में से 14 गए 3, और इसका क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालो। अब इसको जो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, तो ये आ गया जैसे कि 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ 6, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, और भैया जी 11 एकम 11, 11 6 एकम 6, 6 11 छिक्का 66, गलत हुआ इसका, 11 गुना 16, 16 एकम 16 का 6, हासिल 1, हाँ गुना, ये हो गया 16 पंजे 80, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस, 11 छिक्का 66 और ये हो गया 6 पंजे 30। कभी भी जब अंडर रूट में संख्याएं मिले तो उचित है कि इनकी गुना ना करके ऐसे निकालें। अब 16 तो बाहर हो गया, देखो 11 ये बाहर हो गया, गुना 5 भी बाहर हो गया, इंटू 6 भी बाहर हो गया, रूट खत्म हो गया भाई। अब इनकी गुना कर लो, तो ये जो है ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, और ये क्षेत्रफल किसका आ गया, ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कह रहे हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का, यानी कि ये क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, समचतुर्भुज का मतलब है D1 D2 बटे 2 के, ये वाली लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। अब हमारे पास में एक विकर्ण दे दिया हमें, यही वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा, एक विकर्ण दे दिया हमें 60, दूसरा पता नहीं है, क्या चाहिए हमें, दूसरा विकर्ण नहीं चाहिए। देखो अब करो 2 से पहले से काटो 30 बार, और अब काटो 5 छंग 30, सब खत्म हो गया, 16 एकम 16, ये तो वही आ गया 176, अभी फैक्टर किए हैं, ये आ गया हमारा D2 का मान, ऑप्शन नंबर बी। देखो थोड़ा सा समय तो लगेगा सवाल में, लेकिन आपको आ जाएगा कि चल कैसे रहा है मामला। अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये है उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, यानी कि हमें चाहिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व कीजिए, L का मान है 16, 16 सोलियम 256 प्लस 12 बारियम 144 प्लस 15 पंद्रियम 225, अरे जोड़ना जरा, 6 और 4 10 और 5 15 का 5, हासिल 1, 4 और 2 6, और 1 हासिल का 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, अंडर रूट 625 बराबर 25 25 एम 625 मीटर। ये है, हम कितनी ही मेहनत से पढ़ाएं, हम कितनी ही ईमानदारी से पढ़ाएं, हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले, हमें फॉलो करने वाले
कम ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद है, लोगों को बकवास पसंद है, लोगों को दिखावा पसंद है, लोगों को हीरोइज्म पसंद है। टीचर के अंदर टीचर कम हीरो ज्यादा, टीचर कम फ्रेंड ज्यादा। ये चीजें हमारे पास ना हैं और ना हम ऐसा होने देंगे। टीचर इज अ टीचर, अध्यापक अध्यापक है। जितनी बातें होनी चाहिए वही हो रही हैं। आप लोग देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और ज़रूर बताएं जो प्रश्न होमवर्क में दिए हैं उन्हें कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।